सबसे पहले बात करें ईद कुर्बा का दूसरा रोज भी मजेदार खानों के नाम, दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें, लजीज पकवान ने मजा दुबाला कर दिया। रात होते ही चटपटे खानों के शौकीन शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। तो आज ईद कुर्बा का दूसरा रोज है और दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें सज चुकी हैं। लजीज पकवान ने मजा दुबाला कर दिया है और रात होते ही चटपटे खानों के शौकीन शहरियों की बड़ी तादाद फूड पॉइंट्स पर पहुंच गई है। तो जनाब, ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। मज़ेदार खानों के नाम आज का ये दिन किया जा रहा है। दोस्तों रिश्तेदारों की महफिलें सज चुकी हैं। लजीज पकवानों ने मज़ा दुबाला कर दिया है। इसी हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, ये बताइएगा कि क्या मनाजिर हैं आज के, और आज की शाम तो बारबेक्यू का एहतमाम भी शुरू हो चुका होगा। देखिए, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने बच्चों के हमरा मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर हमें घूमती फिरती दिखाई दी। अब बारी आ गई है खाने पीने की। तो दिन भर जो बारबेक्यू किया गया, इसी तरह मेहमानों के साथ जो है वो घर में गोश्त के मज़े उड़ाए गए। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्ना सुपर मार्केट में, जहाँ पर अब फास्ट फूड की तरफ जो है वो शहरी हमें खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ पर बर्गर खाए जा रहे हैं, इसी तरह से गोलगप्पे कोई खा रहा है, कोई सोडा पीता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिन भर की जो थकावट है और जो तफरीही मकामात पर जाकर उन्होंने अपने बच्चों के साथ इंजॉय किया है, और जो बच्चों ने अपनी जो ईदी जमा कर रखी थी वो अब मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, जो फास्ट फूड के पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर उस ईदी को खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के अगर मुख्तलिफ तफरीही पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी अभी भी शहरियों का रश है, और इसी तरह से बारबेक्यू का अहतमाम जो है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो देखने में आ रहा है। दोस्त जो हैं वो अपने जो करीबी दोस्त हैं या जो उनके जो अजीज़ अकारिब हैं उनके साथ मुख्तलिफ जो पॉइंट्स बनाए गए हैं बारबेक्यू के लिए, जिस तरह से लेक व्यू पॉइंट है वहाँ पर बारबेक्यू का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह से इस्लामाबाद के तमाम तर जो दीगर रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो तो बंद हैं, चूँकि इससे ईद पर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे हमजा खुर्शीद। हमजा, बताएगा लाहौर में क्या मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, शहरी किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एक आइसक्रीम पार्लर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बताया जाता है कि आइसक्रीम जो है वो खासी मशहूर है। शहर लाहौर के वासियों ने आज ईद का जो दूसरा रोज़ है वो रिश्तेदारों से मिलते हुए, गोश्त बांटते हुए और बगलगीर होते हुए, लेकिन आज जो है वो शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो खासी थी, जिस वजह से सुबह के वक्त जो है ख़ासतौर पर दोपहर के वक्त ज़्यादा रश देखने में सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही सूरज ग़रूब हुआ है वैसे ही शहर लाहौर जो फितरत है शहर लाहौर की, उसी तरह सड़कों पर उमड़ आए हैं। और इस वक्त अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद है, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर आए हुए हैं और मुख्तलिफ खाने जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि घरों में जो है बारबेक्यूज़ भी चल रहे हैं। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद मौजूद है, ख़ास तौर पर बच्चे मौजूद है, क्योंकि ईदें जो हैं वो अब बच्चों की होती हैं, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो। इसलिए यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हुए आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। अली हफीज़ का रुख कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, कराची की मंजरकशी कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, जायकेदार और मशहूर खानों के मरकज़ बंस रोड जो शहर की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर आवाम का बेपनाह रश है। ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम लोग जो है अपने मनपसंदा खाने के लिए, लुत्फ़ होने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तमाम दुकानों पर रश है। अगर हम बात कर लें सीख बोटी, इसके अलावा कढ़ाई है और टिक्का बोटी और तमाम चीज़ें जो मशहूर हैं यहाँ की, वो खाने के लिए शहरी बच्चे बड़े तमाम लोग मौजूद हैं। सुबह से ही दुकानों पर ऑर्डर कर दिया था कि रात को यहाँ पर जो है पार्टियाँ होंगी, महफिलें सजेंगी खाने पीने की, तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है। इसके अलावा कुछ लोग जो है दिन में जो है वो गोश्त ऑर्डर कर गए थे, गोश्त दे गए थे, ऑर्डर कर गए थे स्पेशल खानों का, वो अब पार्सल वसूल कर रहे हैं कबाब की शक्ल में, सीख बोटी की शक्ल में, जो घर पे ले जाके जो है वो खाएंगे। शहरी तो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी है। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और आलाइशें उठाकर पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की वज़ीर बल्दियात सेक्रेटरी वज़ारत बल्दियात को खास तौर पर शाबाश। मरियम नवाज की म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ज़िले इंतजामिया को भी शाबाश। ईद पर अवाम की मिसाल खिदमत पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का अफसरान और अमले को इनाम देने का ऐलान। बड़ी ईद के तीसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई का यही मयार बरकरार रखें, मरियम नवाज की हिदायत। आलाइशें
उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम शहरियों के ताउन से मुमकिन हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज, हुकूमत, इदारे और आवाम मिलकर पंजाब को मिसाली सूबा बना सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ साफ इस्लामाबाद मिशन मुकम्मल। CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी का मुश्तरका ऑपरेशन इस्लामाबाद को ज़ीरो वेस्ट कर दिया गया। ईद के दूसरे रोज़ 45,688 एलाइशें तल्फ की गई। ईद के पहले 2 दिन में CDA ने 1,44,688 एलाइशें तल्फ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के शहरियों के लिए साफ माहौल यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार। गैर मामूली मेहनत करके इस्लामाबाद को ज़ीरो वेस्ट करने पर तमाम टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने मुबारकबाद दी। CDA के मुतल्लिक़ अफसरान और अमले को शाबाश दी। वफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐसा कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे के हिस्से की बिजली कम कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर वफाक के साथ अनकरीब दूसरी बैठक होगी। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वाबडा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। वफाक की तरफ से जो कहा गया था वो पूरा नहीं हो रहा। के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से जो भी कमिटमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट की हैं, चूँकि फेडरल इशू है डायरेक्टली और वहाँ से पीछे से बिजली ना आए तो यहाँ पर सिस्टम हमारा लोड उठाता भी नहीं है और उन्होंने पीछे से बिजली बहुत कम की हुई है। तो उस पर वापडा के जो लोकल यहाँ पे एहलकार हैं, लोकल लोग हैं, वो तो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से फेडरल गवर्नमेंट जो कि उन्हीं का ही ये गैस और वापडा दोनों उन्हीं के अंडर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से एक इंतकाम ले रहे हैं पख्तूनख्वा की आवाम से और हमारी हुकूमत के साथ जो इस तरह के इक़दाम को कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह अभी हम करीब दोबारा इनसे दूसरी बैठक होगी तो पहली बैठक के ऊपर जो लॉसेज हैं बिल्कुल हम उस पर कॉपरेट कर रहे हैं, हमें करना भी चाहिए। लेकिन जो इनकी तरफ से बातें हुई थी उनमें जो ये फिर गलत बयानी, झूठ, फ्रॉड जो इनकी आदत है इस PDM गवर्नमेंट की और जिस तरीके से मैंडेट चोरी करके हुकूमत आई हुई है, उसी तरह ये अपने इकदाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से अपनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, इस पर दोबारा बात होगी इंशाल्लाह और इनको हमारे लोगों के साथ इस तरह की जो रवैया है ये इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे तो उसके ऊपर हम इनसे निपटेंगे और इंशाल्लाह हम इससे जवाब भी मांगेंगे और इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का नीलम में जागरान हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा किया गया है। इसहाक डार का तसल्ली बख्श काम पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मनसूबे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया। कहा मनसूबा पाकिस्तान की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा कर रहा है। बात करें मौसम की तो मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, गुजरांवाला में 47 और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में भी सूरज आग बरसाता रहा। मुल्क के बेशतर शहरों में ईद के दूसरे रोज़ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और जहलम में बारिश हुई। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पेशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ेगी।